तो द इनविंसिबल के सीजन 3 का एपिसोड 7 आ चुका है, जिसमें मार्क अपने डिफरेंट मल्टीवर्सल वेरिएंट्स का सामना कर रहा है। और इस एपिसोड में दिखाया गया वॉर सीधे तौर पे कॉमिक बुक में द इनविंसिबल वॉर्स नाम से जाना जाता है। और इस एपिसोड को देख के मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी तक जितने भी एपिसोड्स आए हैं सीजन 3 में, ये एपिसोड्स मेरा सबसे फेवरेट रहा। तो दोस्तों, मैं हूं निखिल यादव और आप देख रहे हैं द सुपर हीरो स्टेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इनविंसिबल सीजन 3 के एपिसोड 6 के लास्ट में हमने देखा कि एंगस्ट्रॉम अभी भी जिंदा है और वो मार्क से बदला लेने के लिए प्लान बना रहा है, और जिसमें उसकी मदद मार्क के ही मल्टीवर्सल वेरिएंट्स ही करने वाले हैं। नाउ कमिंग बैक टू द एपिसोड 7, तो इसके शुरुआत में हम देखते हैं जब एंगस्ट्रॉम और मार्क के बीच लड़ाई हुई थी, तब हमने देखा था कि मार्क ने उसे पूरी तरीके से कुचल दिया था, जिस वजह से वो मरने के काफी ज्यादा करीब होता है, मगर वो पोर्टल ओपन करके बच जाता है। पोर्टल के उस पार जाते ही द टेक्नीशियंस नाम के क्रीचर्स उसे रिपेयर करते हैं। तो इसके बाद कुछ महीनों का टाइम जंप हमें देखने को मिलता है, जिसके बाद कुछ पोर्टल्स खुलते हैं और उन पोर्टल्स में से मार्क के ही अलग अलग मल्टीवर्सल वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि अर्थ में डिफरेंट लोकेशंस पे जाके तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से शुरू होती है द इनविंसिबल वॉर। तो ये वॉर शुरू होने से पहले एंगस्ट्रॉम मार्क के सारे वेरिएंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि तुम्हें अर्थ पे जाके जितनी तबाही पॉसिबल हो सकती है उतनी बचानी है, और एक बार तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हें अपने यूनिवर्स में जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। दूसरी तरफ मार्क अभी भी पावरप्लेक्स वाले इंसिडेंट से उबर नहीं पाया होता है। वो बार बार उसी के बारे में सोच रहा था, जिस पर ईव उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तभी ईव के पास कॉल आता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। तब वो कहती है कि इनविंसिबल जल्द ही पहुंच जाएगा। इधर अर्थ पे आते ही इनविंसिबल के वेरिएंट्स एक के बाद एक अलग अलग जगहों पे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। अर्थ पे मौजूद अदर सुपर हीरोज उनका सामना तो कर रहे होते हैं, मगर उनमें से कोई भी एक उनके सामने टिक भी नहीं पाता। इधर रेक्स और रे भी एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे भी ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। तभी रेक्स रे को कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं इस प्रॉब्लम के पीछे की असली वजह देखता हूँ। जिसके बाद रेक्स निकल जाता है उस ब्लास्ट के पीछे की असली वजह ढूंढने के लिए, और इधर इनविंसिबल का एक मल्टीवर्सल वेरिएंट सेंट्रल जेल में तबाही मचा रहा होता है। इतने में हमारा वाला मार्क वहाँ पे पहुंच जाता है, और मार्क जैसे ही अपने वेरिएंट को देखता है वो समझ जाता है कि वो इसका दूसरे अर्थ वाला हमशक्ल है। तो मार्क उसे सीधा क्वेश्चन करता है कि तुम आखिर इस अर्थ पे कैसे आए, जिस पर मल्टीवर्सल मार्क कहता है कि वो बिल्कुल नहीं बताएगा। इतना सुनते ही हमारा वाला मार्क उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट की शुरुआत हो तो जाती, मगर मल्टीवर्सल मार्क हमारे वाले मार्क के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। तभी वहाँ पे बोल्ट और किड थॉर आ जाते हैं, और उनको ऐसा लग रहा था कि सामने खड़ा मार्क एक इविल इनविंसिबल है, जिस वजह से वो मार्क पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। जेल पे अटैक होने से पावरप्लेक्स बच के बाहर निकल जाता है, और वो दूर खड़ा इस मैटर को देख रहा होता है। तभी उसके सामने वो इविल इनविंसिबल खड़ा होता है। तब वो अपना पावर का नमूना दिखाते हुए उस इविल इनविंसिबल पे अटैक कर देता है, मगर वो भी पावरप्लेक्स के ऊपर जबरदस्त अटैक करता है। जिसके बाद मार्क किसी तरीके से उन लोगों को समझाने में कामयाब रहता है, और वो सब मिलके उस इविल इनविंसिबल को हरा देते हैं। इधर टीवी पे मार्क की मॉम और उसका छोटा भाई गुलाबी बैगन दुनिया भर में हो रहे इस अटैक के ऊपर न्यूज देख रहे होते हैं। तभी अचानक से छोटा बैगन डिसाइड करता है कि ये जाके मार्क की मदद करेगा उन सारे इविल मार्क को हराने में। डेबी उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करती है, मगर एट द एंड उसे जाने देती है। तो इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है सिसिल और डोनाल्ड पे, जिन्होंने नॉइज मेकर्स की मदद से एक इविल इनविंसिबल को मार गिराया है। यहाँ पर सिसिल डोनाल्ड से कहता है कि इन्हें और भी ज्यादा नॉइज मेकर्स की जरूरत होगी, जिस पर डोनाल्ड रिप्लाई करता है कि इनके ज्यादातर इंजीनियर्स मारे गए हैं। यहाँ पर सिसिल चाहता था कि जल्द से जल्द नॉइज मेकर की फोर्स की मदद से वो लोग उन पर अटैक करते हैं, और यहाँ पर डोनाल्ड बताता है कि अभी तक मार्क के टोटल 18 डिफरेंट वेरिएंट्स इस अर्थ पे आ चुके हैं। तो इसके बाद हमें इनविंसिबल वॉर का डे 2 देखने को मिलता है। इधर हम देखते हैं गुलाबी बैगन को, जो कि नॉर्मल लोगों की मदद कर रहा होता है इस अटैक से बचने के लिए, और तभी उसे दिखाई देता है कि आसमान में इनविंसिबल उड़ता हुआ जा रहा है। तब वो डिसाइड करता है कि वो भी उसके पीछे जाएगा, और वो जैसे ही उसके पीछे जा रहा होता है तब वो इनविंसिबल जैसे ही उसे पलट के देखता है, वो गुलाबी बैगन उसे देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक इविल इनविंसिबल था जिसके पूरे बॉडी में खून लगा हुआ था, और अब तक उन इविल इनविंसिबल्स के अटैक को एक दिन कंप्लीट हो चुके थे। इधर हमारा वाला मार्क ईव के साथ पूरे सिटी का चक्कर लगा रहा होता है, और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। तभी मार्क देखता है कि सिटी में कुछ सुपर हीरोज उसके इविल वर्जन से लड़ रहे होते हैं। तब वो भी डिसाइड करता है उनका साथ देने का। तब वो जैसे ही नीचे जाता है वो अपने ही इविल वर्जन को एक जोरदार पंच मारता है। तो जिसके बाद हमारा मार्क ईव के साथ मिलके एक के बाद एक अपने तगड़े मूव्स उस इविल इनविंसिबल पे दिखाना शुरू करता है, और इस फाइट का इम्पैक्ट वाकई में देखने लायक होता है। और अभी तक ये फाइट तो केवल शुरू ही हुई थी। इस फाइट को एक और इविल इनविंसिबल ज्वाइन करता है, जो कि विल्ट्रम एम्पायर के नक्शे कदम पे चल रहा होता है, और ये सीधे तौर पे
अपने डैड नोलन जैसे ही दिख रहा होता है। तो वो दोनों इविल मार्क इनविंसिबल पे काफी ज्यादा भारी पड़ने लगते हैं। यहाँ पर इनविंसिबल चाहता था कि ईव यहाँ से चली जाए, मगर ईव यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। तभी वो वेल्टरमाइट मार्क सीधे ईव पे अटैक कर देता है और उसका पैर तोड़ देता है। और अब इनविंसिबल को एक टफ डिसीजन लेना होता है, या तो वो उन दोनों इनविंसिबल से लड़ सकता है या फिर ईव को बचा सकता है। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से ढेर सारे नॉइज मेकर्स उन इविल इनविंसिबल्स पे अटैक कर देते हैं, जिससे मार्क को इनफ टाइम मिल जाता है ईव को बचाने के लिए। जिसके बाद सीसिल डोनाल्ड को ऑर्डर देता है कि तुम ब्रेड को ढूंढो और इस सब को खत्म करो। इधर इविल मार्क से लड़ते हुए द गार्डियंस ऑफ द ग्लो की आधी टीम भी खत्म हो चुकी थी। उनकी लड़ाई के लास्ट होते होते ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज या तो मर चुके थे या फिर बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। और यहाँ पर इविल मार्क अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते डार्कविंग के एक अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जिससे डार्कविंग उस इविल मार्क को अपने साथ शैडोवर्स में ले जाता है। तो दूसरी तरफ आए अगर अमेंडा, रेक्स और रोबोट पे, तो वो भी एक मार्क का सामना कर रहे होते हैं, जिसमें रेक्स काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। तभी वो बुलेट प्रूफ से कहता है कि रूडी और अमेंडा को लेके यहाँ से चला जाए। जिसके बाद रे और उस इविल इनविंसिबल के बीच एक तगड़ी फाइट हमें देखने को मिलती है, जिसमें सैडली इनविंसिबल को एक खरोच भी नहीं आती। तो जिसके बाद रेक्स अपना फाइनल मूव यूज करता है, जिसमें वो अपने एक्सप्लोसिव स्केलेटन का यूज करके अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे वहाँ पे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। और इस एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट देख के ऐसा लगता है कि इस एक्सप्लोजन में इनविंसिबल भी मारा गया। रेक्स का अपने आप को सेक्रीफाइस करना, ये सीन वाकई में काफी ज्यादा इमोशनल था। दूसरी तरफ मार्क ईव के साथ ही हॉस्पिटल में बैठा होता है। तभी सीजल वहाँ पे आता है और मार्क से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, जिस पर मार्क उसे रिप्लाई देता है कि वो सारे इनविंसिबल को इस जगह के लोकेशन के बारे में पता है, तो वो कभी भी इस जगह पे आके अटैक कर सकते हैं। अब मार्क के पास काफी बड़ी दुविधा थी कि वो ईव के पास ही रहे या फिर पूरी दुनिया को बचाए। यहाँ पर सीसिल चाहता था कि पूरी दुनिया की उम्मीद एकमात्र मार्क पे टिकी है और उसे बाहर जाके उन इनविंसिबल का सामना करना चाहिए, मगर मार्क इस हॉस्पिटल से निकलने के लिए तैयार नहीं होता। और डे 2 के एंड होते होते बहुत सारे सुपर हीरोज कुछ इविल मार्क्स को हराने में कामयाब रहते हैं, जिसमें मार्क का भाई वो गुलाबी बैगन भी शामिल होता है। जिसके बाद डे 3 की शुरुआत होती है और अब तक इविल इनविंसिबल के ग्रुप ने दुनिया के बहुत सारे शहरों को तबाह कर दिया होता है और ये सब इनसे काफी दूर बैठा एंगस्ट्रॉम भी मॉनिटर कर रहा होता है। तब वो बाकी बचे हुए इनविंसिबल से कहता है कि फेज 1 कंप्लीट हुआ, अब इन्हें फेज 2 के लिए डिसाइडेड जगह पे मिलना होगा। और वो डिसाइडेड लोकेशन और कोई नहीं बल्कि मार्क का घर होता है, जहाँ पे सारे के सारे इविल इनविंसिबल से पहुँचते ही हैं। साथ ही एंगस्ट्रॉम भी वहाँ पहुँच जाता है और आते ही वो उन सारे इनविंसिबल से कहता है कि तुमने न केवल इस ग्रह को बर्बाद किया है, बल्कि तुमने मार्क को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। जिसके बाद एंगस्ट्रॉम वापस से इनसे कहता है कि अब इन्हें मार्क को ढूंढ के लाना है ताकि एंगस्ट्रॉम उससे खुद बात कर सके। जिस पर इनविंसिबल्स का कहना होता है कि बस बहुत हुआ, अब हमें हमारे डायमेंशंस में वापस भेज दिया जाए और एंगस्ट्रॉम अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सब तुम्हें मिलके मार डालेंगे। जिसके बाद वो सब एंगस्ट्रॉम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, मगर एंगस्ट्रॉम को दूर से ही इस बात की भनक लग चुकी थी, जिस वजह से वो अपना पोर्टल्स ओपन करता है और उन सारे इनविंसिबल्स के वेरिएंट्स को अलग अलग डायमेंशंस में भेज देता है। इधर सीजल आके एंगस्ट्रॉम की लोकेशन मार्क को बताता है, जिसके बाद मार्क बिना किसी देरी के उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है और वहाँ पहुँचते ही वो सीधे एंगस्ट्रॉम पे एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर एंगस्ट्रॉम भी अपने बॉट्स का यूज कर रहा होता है मार्क को अपने पोर्टल के थ्रू दूसरे डायमेंशन में भेजने के लिए। जिसके बाद एक तगड़ी लड़ाई हमें इनविंसिबल और एंगस्ट्रॉम के बीच देखने को मिलती है, मगर एट द एंड इनविंसिबल एंगस्ट्रॉम के बॉट्स को हराते हुए एंगस्ट्रॉम तक पहुंच ही जाता है और वो वापस से उस पे तगड़े अटैक करने ही वाला होता है कि इतने वो गुलाबी बैगन भी वहाँ पे पहुंच जाता है। सत्यानाश। जिसके बाद वो गुलाबी बैगन चाह रहा था कि मार्क एंगस्ट्रॉम को जान से मार दे, तो मार्क यहाँ पे अपने छोटे भाई का आवाज सुन के थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इस बात का फायदा उठा के एंगस्ट्रॉम अपने एक बॉट से मार्क पे अटैक कर देता है। और इतना वक्त काफी था एंगस्ट्रॉम को अपना पोर्टल ओपन करके यहाँ से भागने के लिए। तो यहाँ पे मार्क एक लास्ट कोशिश करता है उस पोर्टल के थ्रू जाके एंगस्ट्रॉम को वापस खींचने की, मगर एंगस्ट्रॉम को खींचते हुए वो पोर्टल बंद हो जाता है, जिससे एंगस्ट्रॉम का एक हाथ कट जाता है। तो इनविंसिबल से बचने के बाद एंगस्ट्रॉम द टेक्नीशियन से अपने हाथ को ठीक करने के लिए कहता है ताकि वो इविल इनविंसिबल्स को एक बार वापस से असेंबल करके मार्क को सबक सिखा सके, मगर टेक्नीशियंस एंगस्ट्रॉम के उस हाथ को ठीक करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद एंगस्ट्रॉम वापस से अपना पोर्टल ओपन करके भागने ही वाला होता है कि इतने में टेक्नीशियंस एंगस्ट्रॉम के दिमाग पे लगे वो गैसेट कंट्रोल करके उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि हमने अपना वादा तो पूरा किया, मगर तुम्हारे वादे का कोई भी मतलब नहीं हुआ। वो आगे ये भी कहते हैं कि तुमने हमसे वादा किया था कि अगर हमारा किया हुआ वादा पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। द टेक्नीशियंस आगे ये भी कहते हैं कि अब से तुम यानी एंगस्ट्रॉम हमारे लिए काम करोगे। इस चीज के लिए अगर तुम राजी हो तभी तुम्हारा हार्ट ठीक किया जाएगा, और अगर तुम राजी नहीं हो तो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाएगा।
तो इसके बाद इनविंसिबल और उसका छोटा भाई शहर में उड़ते हुए तबाही का मंजर देख रहे होते हैं। न्यूज में हमें ये भी बताया जाता है कि शिकागो, लंदन, टोक्यो, पेरिस, इवन न्यू दिल्ली भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो चुका है, जिससे मरने वालों की संख्या में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। जिसके बाद हमें इनविंसिबल को दिखाया जाता है जो कि ईव के साइड में हॉस्पिटल में बैठा होता है। तभी वहाँ पे सीसिल आके कहता है कि हमें एक बार फिर से एक नई टीम बनानी होगी, साथ ही बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस करने पड़ेंगे जिससे आगे आने वाले खतरों से बचा जा सके। जिसके रिप्लाई में मार्क कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद हम एक साथ काम नहीं करेंगे। इतना कहते ही मार्क सीधे निकल जाता है न्यूयॉर्क के लिए, जहाँ पे राहत और बचाव का काम चल रहा होता है। तभी पावरफ्लेक्स मार्क को देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पे मौजूद लोगों से कहता है कि इन सब के पीछे इनविंसिबल का ही हाथ है। तो पावरफ्लेक्स इनविंसिबल पे एक के बाद एक अटैक करते जाता है, मगर इनविंसिबल जानता था कि पावरफ्लेक्स इस वक्त सही हालत में नहीं है और यही रीजन है कि वो काफी बुरी तरीके से अभी हिला हुआ है। जिसके बाद इनविंसिबल उसे अपने छोटे भाई गुलाबी बैगन के साथ मिलके शांत करने में कामयाब होता है। जिसके बाद सीसिल ब्रिज से कहता है कि पावरफ्लेक्स को यहाँ से लेके चले जाओ। जिसके थोड़े टाइम बाद तक मार्क पावरफ्लेक्स की बातों से काफी ज्यादा परेशान चल रहा होता है और वो इन सारे तबाहियों का कारण अपने आप को ही मान रहा होता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इमोर्टल बीइंग इमोर्टल एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। साथ ही पेंटागन का रिस्टोरेशन का काम शुरू हो जाता है। जिसके बाद इमोर्टल और डुप्लीकेट गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम को छोड़ने का डिसाइड करते हैं और तो और मार्क को पता चलता है कि रेक्स अब नहीं रहा। जिसके बाद सीसिल मार्क से कहता है कि तुम्हें गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम को लीड करना चाहिए, मगर मार्क इसके लिए मना कर देता है और वो रीबिल्डिंग के काम में मदद करने के लिए चला जाता है। मार्क यहाँ पे मलबा हटाने का काम कर रहा होता है कि इतने में उसके सामने एक विल्ट्रामाइट आता है जिसका नाम होता है कॉन्क्वेस्ट। तो कॉन्क्वेस्ट मार्क से कहता है कि तुम्हें विल्ट्रम एम्पायर की तरफ से कुछ काम दिया गया था और उस काम को पूरा करने के लिए एक टेस्ट टाइम भी दिया गया था, मगर तुमने विल्ट्रम एम्पायर के लिए इस ग्रह को अभी तक तैयार नहीं किया है। जिस वजह से विल्ट्रम एम्पायर को ऐसा लग रहा था कि मार्क उनके खिलाफ जा रहा है और यही रीजन होता है कि विल्ट्रम एम्पायर ने कॉन्क्वेस्ट को भेजा था मार्क को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए। जिससे सुन के मार्क कहता है कि उसका मूड अभी काफी ज्यादा खराब है, जिस वजह से वो चाहता है कि या तो वो कुछ चीज तोड़ दे या फिर किसी का सर फोड़ दे। तो अब कॉन्क्वेस्ट पूरी तरीके से तैयार था मार्क को सबक सिखाने के लिए। और इससे पहले कि हमें इन दोनों के बीच एक बैटल देखने को मिलती, द इनविंसिबल के सीजन 3 का एपिसोड 7 यहाँ पे एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो और द इनविंसिबल के सीजन 3 का सीजन फिनाले अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबाना ना भूलना। तो गाइस, मैं हूं निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।